नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। एक गलत रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी से। जब 5 टीनेजर्स एक गलत रास्ता लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पीछे एक ऐसी कुदरती आफत पड़ जाती है जो कि किसी भी तरह से उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, तो आखिर ये क्या चीज है और ये बच्चे कैसे बचेंगे? चलिए जानते हैं इस कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हम एक यंग लड़के को जंगल से होकर भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ था। वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है। वो बहुत थका हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें 5 टीनेजर्स अपने फैमिली ड्राइवर के साथ एक फ्री ट्रिप पर निकले होते हैं। इन टीनेजर्स के ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है, जो कि एक बहुत अच्छी आदत वाला बंदा था। ये सभी लोग बस में मजा करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात फुल लूनर एक्लिप्स यानी ग्रहण होने वाला है, जो कि हर 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि ये रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, जहां कुछ दूर आगे जाने पर ही जोसेफ को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थीं और साथ ही यहां पर एक क्रेन भी खड़ी थी, लेकिन यहां पर कोई भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहां पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहां पर है नहीं। अब इतनी दूर आने के बाद जोसेफ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेता है, जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं, जो कि लकड़ियों में दबा हुआ था। खैर, अब आगे बढ़ने पर ये लोग एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं मानो सर्दियां आ गई हों। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जंगल और भी ज्यादा घना होता चला जाता है और कोहरा भी और बढ़ने लगता है, और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ जानवरों के कंकाल भी दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में चले गए हों, लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रोकना पड़ता है, क्योंकि रास्ते के बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसे हटाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो अकेला वापस नहीं आता। उसके साथ एक और आदमी भी होता है जिसने उसे एक गन पॉइंट पर ले रखा था। इसका नाम है पैट्रो, जो कि एक साइको सीरियल किलर है, जो कि बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी जीभ काट लिया करता था। 2 साल पहले इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये वहां से भागकर इन जंगलों में आकर छिप गया। अब इन बच्चों को होस्टेज बनाकर ये शहर जाना चाहता था। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं और जोसेफ भी उसे शांत रखने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। खैर, अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में एंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। टेंशन में कोई भी नोटिस ही नहीं करता कि एक बोर्ड पर लिखा था कि ये एक मिलिट्री जोन है, तो इसमें आम लोगों का जाना मना है। खैर, अब इस टनल में एंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी ये वैन खराब हो जाती है। पैट्रो एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है। जोसेफ पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसे परेशानी समझ नहीं आती। और तभी इन्हें बस की रोशनी में दूर सड़क पर सामने कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था। वो चमगादड़ जैसी दिख रही थी। तो पैट्रो जोसेफ को भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक से टनल्स की लाइट भी चली जाती है, और अब जैसे ही जोसेफ उस चीज के पास पहुंचता है, वो चीज उठकर खड़ी हो जाती है। वो चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीखों से सभी की हालत खराब हो जाती है। और सबसे पहले इनमें से पैट्रो बहुत डर चुका था। वो अभी यहाँ से निकलना चाहता था। गाड़ी की चाबी जोसेफ के पास होती है, लेकिन पैट्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। तो वो इन्हीं बच्चों में से एक को भेजता है और आखिरकार बेस बाहर जाती है चाबी लेने के लिए। जोसेफ की हालत देखकर वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत बुरा था।
बेस को टनल के कोने में एक अंधेरा साया नजर आता है। वो टॉर्च ऑन करती है। वो साया एक कोने में छिप जाता है, लेकिन वो ये समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर वापस गाड़ी में आ जाती है। जो भी उसने देखा वो इन सभी को बताती है। अब रेजी उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी की भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है और स्क्रैचिंग की आवाज भी। अभी ये लोग बस में भी सेफ नहीं थे। पेट्रो ऐसा मरना नहीं चाहता था, तो वो बस से उतर जाता है उस क्रिएचर का शिकार करने, लेकिन उल्टा उसकी ही जान चली जाती है। ये बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर अपने नुकीले नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अब ये डर से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा भी खुल चुका था। अब इसी सब में बेस को याद आता है कि उसके लाइट दिखाने पर ये छिप गया था, तो इस बार भी ये वैसा ही करती है। ये सभी उसे फ्लैशलाइट से डराकर बस से बाहर कर देते हैं। टनल के पास से ही उन्हें एक साइड में रास्ता मिलता है, जहां से ये नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे तो पूरी भूल भुलैया थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी है, इसलिए इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था, जिससे इन्हें पता लग जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। अब समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को सिर्फ रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहां तक पहुंचते जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें रास्ते में एक स्केलेटन दिखता है और ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान भी इसी क्रिएचर का शिकार बना होगा। वहीं दूसरी तरफ क्वीन को बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेजी उसके साथ जाता है। एक जगह पर आकर ये खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो क्रिएचर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब रेजी कार्ल को भी बुला लेता है और ये दोनों मिलकर क्वीन को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए इन्हें उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंच जाते हैं। एक अंधेरे कोने में यहाँ पर इन्हें क्वीन तो मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। क्वीन के ऊपर वो क्रिएचर लेटा था, उसने उसे जकड़ रखा था। अब क्वीन को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और इससे क्वीन तो बच जाती है, लेकिन वो क्रिएचर रेजी को पकड़ लेता है। कार्ल और क्वीन बस देखते ही रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं उसी वक्त बेस और नोलन जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है और आखिरकार उस क्रिएचर को यहाँ से भागना ही पड़ता है। रेजी इसी तरह से खुद को संभालता है, लेकिन वो अभी भी डर से कांप रहा था। खैर, अब ये तीनों यहाँ से नोलन और बेस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। वहीं जनरेटर ऑन करते ही बेस और नोलन को वहां की हालत दिखती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई रहता हो। दीवार पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे, क्रिएचर के स्केचेस बने हुए थे, कुछ पेपर थे और एक डायरी जिस पर जूलियन सर्वे का नाम लिखा हुआ था। और ये वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है और उसकी बहन ऐसे ही टहलते टहलते इस क्रिएचर की टनल में आ पहुंची थी। इनको एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान एक ऐसे ही एडवेंचर में जाएगी, वो भी इस क्रिएचर के हाथों। उस वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, ना उसके पेरेंट्स ने, ना पुलिस ने, लेकिन जूलियन ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद वो वापस आ गया इस टनल में। इसी को उसने अपना घर बना लिया और यहीं रहकर इस क्रिएचर के बारे में सारे क्लूज इकट्ठा करने लगा। उसे भी इस क्रिएचर के लाइट सेंसिटिव होने के बारे में पता था, इसलिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई जिसकी रोशनी से वो इस क्रिएचर को काबू कर सकता था। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उसकी भी जान चली गई थी और अब उसके पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में आ फंसा है।
इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ये क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है, और पहले से ही इन दो पर हमला हो चुका था। रेजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन क्वीन के कंधे पर उसने काट लिया था। पहले तो इन पांचों का प्लान इस टनल से बाहर निकलना था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें जूलियन का अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरह से ये क्रिएचर आधे शहर को खा जाएगा। और वैसे भी उस क्रिएचर के जिंदा रहते हुए ये लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। क्वीन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो ज्यादा भाग नहीं पाएगी। इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो उस मशीन को ढूंढ निकालते हैं और उसके सभी कनेक्शंस आपस में जोड़ देते हैं। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी, तो नोलन एक बार फिर से जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और क्वीन के खून से उस क्रिएचर को बाहर निकालने के लिए ललचाता है। प्लान ये था कि उस क्रिएचर के मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर ऑन कर देगी। रोशनी से ये क्रिएचर अंधा हो जाएगा और तभी ये लोग उसे जलाकर मार देंगे। खैर, अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं और वो क्रिएचर इनके सामने भी आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि बेस उसे उठा ही नहीं पाती। रेजी उस क्रिएचर के एकदम सामने था, वो उसकी सांसें सुन सकता था। अब नोलन उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बेस भी इसी तरह से आवाज करती है। नोलन को बचाने के लिए वो एक बार फिर से इस क्रिएचर को खून से ललचाकर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोलन पूरी जान लगाकर उस हैंडल को खींचता है और अचानक से हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार इस क्रिएचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं और वो दो लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो क्रिएचर इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। इन्हें लगता है कि शायद ये बच गए, लेकिन इन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और क्वीन डर जाती हैं, लेकिन असल में ये उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे से तीनों लड़कों को हाथ में मशाल लेकर इसी तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आग। ये क्रिएचर इनके जाल में फंस चुका था और मौका देखते ही ये उस क्रिएचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ही वो क्रिएचर आग में जलकर इनके सामने ही राख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों उस टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब क्वीन का इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इन पर यकीन कोई नहीं करता। अब अगले दिन एक ऑफिसर आता है चेक करने के लिए और उसे यकीन था कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन टनल में एंटर होते ही किसी जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उनका टॉर्च खराब हो जाता है और हमें उसके पीछे अंधेरे में वही क्रिएचर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है ये तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती हैं, यानी कि ये भी इस क्रिएचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि ये क्रिएचर शायद इमॉर्टल है और ये खुद को जिंदा कर सकता है, एकदम जीपर क्रीपर वाले क्रीपर की तरह। वैसे इस फिल्म की एंडिंग को लेकर आपकी क्या थियरी है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।